Good afternoon, students. I am Birbal Sahu, Department of Mathematics, and my topic is complex variable. लास्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जाना था और उसके कुछ रिजल्ट्स देखे थे। ठीक है, आज हम देखेंगे उसमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन देखेंगे, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन देखेंगे, एनालिटिक फंक्शन देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और कुछ उसके रूल्स बचे हुए हैं, उस रूल्स को देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, आगे जो बचा हुआ था रिजल्ट्स में क्या है आपके पास, हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन में आप कैसे इसको डिनोट कर सकते हो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू e टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू। नेक्स्ट है कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू e टू द पावर एक्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू। इस फॉर्म में आप इसको आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होता क्या है, चलिए इसके बारे में आज देखते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होता क्या है इसके बारे में पहले देखते हैं। देखिए दिया इसका डेफिनेशन लिख के दिया यहाँ पे, फंक्शंस ऑफ एक्स वाई दैट डिपेंडेड ओनली ऑन द कॉम्बिनेशन एक्स प्लस आई वाई आर कॉल्ड फंक्शंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड फंक्शंस ऑफ दिस काइंड्स दैट कैन बी expanded in the power series in the variable are particular interest लागे दिया है, this combination x plus i y is generally called the z। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका डेफिनेशन है। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ, जो हम लोग पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग में कहूँ, या जो समझाते हैं उसके अकॉर्डिंग कहूँ, तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन क्या होता है, अगर z को वेरिएबल फॉर्म में बना दूँ, अगर z को मैं वेरिएबल फॉर्म में बनाऊँ, है ना, अगर मैं z को वेरिएबल फॉर्म में बनाकर उसका फंक्शंस बनाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे दिया है हमारे पास, ये z दिया हुआ है, ये z दिया, अगर मैं z इक्वल टू क्या दिया, x प्लस आई वाई, अगर मैं इस z को वेरिएबल फॉर्म में बनाता हूँ, वेरिएबल फॉर्म इट मीन्स z का वेरिएबल फॉर्म क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई। तो इस z को अगर मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल फॉर्म में बनाता हूँ, वेरिएबल फॉर्म में बनाकर उसका फंक्शन बनाऊँ। ठीक है, तो क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या बनता है, दो और फंक्शन बनते हैं, जिसमें एक फंक्शन u का है और दूसरा फंक्शन क्या है, v का है। ठीक है, क्या कह रहे हो समझ में आ रहा है, अगर मैं z को वेरिएबल बनाकर एक फंक्शन बनाऊं तो उस फंक्शन में भी दो और फंक्शन बनते हैं। क्या कहा समझ में आया, अगर मैं इस z को वेरिएबल बनाकर, वेरिएबल कैसे बनाऊंगा, एक्स वाई का वेरिएबल बनाऊंगा, वेरिएबल कैसे बनाऊंगा, एक्स वाई का वेरिएबल बनाऊंगा। जब इसका मैं वेरिएबल बनाकर फंक्शन बनाता हूँ, किसको, अगर मैं z को वेरिएबल फॉर्म में बनाकर इसका फंक्शन बनाता हूँ तो उस फंक्शन के दो और फंक्शन बनेंगे। ठीक है, ये होता है किसके लिए, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन के लिए। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, कि ऐसा फंक्शन जिसका वेरिएबल एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहते हैं। ऐसा फंक्शंस जिसका वेरिएबल, है ना, ऐसा फंक्शंस जिसका वेरिएबल एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको हम क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहते हैं। जिसपे u और v भी हमारे पास क्या है, एक्स वाई का एक फंक्शन होता है। u और v किसका होता है, एक्स वाई का एक फंक्शन होता है। ठीक है, एक्स वाई फंक्शन में क्या होता है, एक्स और वाई भी क्या होता है, u और v का एक फंक्शन होता है। ठीक है, वेरिएबल u v का एक फंक्शन होता है। ठीक, समझ में आया। देखिए एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, u एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। अगर मैं इस z का फंक्शन बनाऊंगा तो इसका अकॉर्डिंग मुझे क्या हो जाएगा, दो फंक्शंस और मिलेंगे। वो फंक्शन है एक u, दूसरा फंक्शन है आपके पास v। ठीक है, एक फंक्शन आपके पास बनेगा u, दूसरा फंक्शन आपके पास बनेगा v करके। ठीक है, जैसे आप बता सकते हो, जहाँ पे आपके पास क्या है, एफ जेड क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। एक किसमें हो गया, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। वेरिएबल इट मीन्स z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स वाई क्या है इसका वेरिएबल हो गया। ठीक है, u एक्स वाई ये भी क्या हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, u भी क्या बनेगा, एक्स वाई का एक फंक्शन बनता है। इसमें क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड, एंड क्या दिया है, आई वी एक्स इमेजरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड के फॉर्म में बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहा समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं, है ना। इसी के बारे में क्या है, एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल क्या कहता है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर। अगर इसमें इस जेड को मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, एक्स प्लस आई में कन्वर्ट कर दूं, एक्स प्लस आई वाई में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो गया, एफ ऑफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होल स्क्वायर। जहां पर क्या दिया है, एक्स प्लस आई वाई होता है, जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। किसमें होता है अपने पास, कॉम्प्लेक्स, किसमें होता है ये, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए। ठीक है, अब इसमें आप लगा लो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आई। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, -1। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू
आई स्क्वायर की वैल्यू होती है आपके पास -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आप यहाँ रखोगे तो क्या दिखाएगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप कंपेयर कर सकते हो। u का फंक्शन कौन सा बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और v का फंक्शन क्या बनेगा 2xy। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये रियल पार्ट के लिए फंक्शन हो जाएगा u वाला, और ये v वाला क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट के लिए फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि i लगा है मतलब किस में चला जाएगा, ये इमेजिनरी में u का फंक्शन, और यहाँ पे नॉन आई वाला टर्म्स है, ये रियल नंबर है, रियल नंबर फंक्शन है, रियल नंबर वेरिएबल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू u ऑफ फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। क्या होता है एनालिटिक फंक्शन, अ फंक्शन f ऑफ z इज सेड टू बी एनालिटिक इन ए रीजन r ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन इफ f ऑफ z हैज डेरिवेटिव एट ईच पॉइंट ऑफ r एंड इफ f ऑफ z इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो एनालिटिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है या वह फंक्शन होता है जिसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है या कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। देखिए उसको मैंने यहाँ से अलग से लिख दिया, उसी रूल्स को मैंने अलग से लिखा है, ये इसका डेफिनेशन है, बट यहाँ पे कंप्लीटली आपको इस डेफिनेशन में वो दिखाई नहीं देता, तो मैंने यहाँ इसको अलग से लिख दिया है, अलग से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कि आपके पास क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, ये कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रॉपर्टी इसको फॉलो करता है, वही क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, कॉम्प्लेक्स फंक्शन में क्या कहलाता है, वो एनालिटिक फंक्शन कहलाता है। देखिए जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन के लिए होना क्या चाहिए, जो भी आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ जेड का फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या कहता है, आपके पास जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड का जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, यूनिक डेरिवेटिव एट ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन। ठीक है, और क्या होना चाहिए, दिया ना, यूनिक डेरिवेटिव्स एट ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन। यूनिक डेरिवेटिव्स होना चाहिए सभी पॉइंट पे, जितने भी वहां पे पॉइंट दिए रहते हैं उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, वो यूनिक डेरिवेटिव्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये होता है स्टूडेंट्स एनालिटिक फंक्शन के लिए। ध्यान रखिए ये इसका डेफिनेशन है, ऊपर जो दिया गया है ये इसका डेफिनेशन है, इसी डेफिनेशन में ये रूल्स फॉलो होते हैं, ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन है, ये डायरेक्ट डेफिनेशन में दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ बताया सिंगल वैल्यूड फंक्शन बता दिया गया है ना, और यहाँ पे दिया ये प्लेन ग्राफ में क्या है, डेरिवेटिव एट ईच पॉइंट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बता भी दिया गया आपको कि आपके पास जो रीजन्स होता है, जो रीजन रहेंगे उसमें जो कॉम्प्लेक्स प्लेन जब बनाओगे उसमें आपके पास क्या होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी को फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है, जो भी रीजन रहेगा, जो भी एरिया रहेगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए, उसमें इन दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, तब वो फंक्शन क्या कहलाएगा, वो एनालिटिक फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे क्या चाहिए एनालिटिक फंक्शन के लिए, आपके पास सिंगल वैल्यूड फंक्शन होने चाहिए जो फंक्शन दिया है वो, और वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, और वो फंक्शन में यूनिक डेरिवेटिव्स होने चाहिए, है ना, उसके डोमेन के लिए दिया ना, यूनिक डेरिवेटिव्स एट ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है आपके पास एनालिटिक फंक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद दिया है लिमिट ऑफ एफ ऑफ जेड। क्या कहता है लिमिट ऑफ एफ ऑफ जेड, देखिए अब फंक्शन w इक्वल टू एफ ऑफ जेड, या फिर आप w को हटा दो, सिर्फ क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ जेड। ठीक है ना, अब फंक्शन एफ ऑफ जेड इज सेड टू बी टेंड ए लिमिट l स्मॉल l एज z टेंड टू अ पॉइंट z0 इफ फॉर ए गिवन स्मॉल पॉजिटिव नंबर्स वी कैन फाइंड द पॉजिटिव नंबर्स एज del such that mod of f of z minus l less than epsilon and mod of z minus z0 less than del ऑपरेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, ये आपके पास इसका डेफिनेशन दिया किसके लिए, लिमिट के लिए। ये हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है, जो पिछले क्लास में दिया उसके बारे में हमने लिमिट में पढ़ा था कि आप जब भी लिमिट बनाते हो तो क्या रहेगा, फंक्शन दिया रहेगा और उसका क्या दिया रहता है, एक लिमिट के लिए क्या दिया रहेगा, एक लेंथ रहता है ना, एक लेंथ रहेगा अपने पास एल, तो फंक्शन और लेंथ को हम क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं, है ना, तो क्या दिया रहेगा, एफ ऑफ जेड माइनस एल। लिमिट रहती है, हम कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, देखिए जेड टेंड टू अ पॉइंट z0, कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, z से z0 तक जा सकते हैं। जो भी हमारे पास वो लिमिट रहेगी, लिमिट की क्या रहेगी यहाँ पे, लिमिट जो भी हमारे पास इस फंक्शन में लिमिट की कंडीशन क्या रहेगी, लिमिट की हमारे पास कंडीशन रहती है कि क्या रहेगी, z से कहाँ तक जा सकती है, z0 तक जा सकती है। ठीक है, ठीक है, किस कंडीशन पे, वो गिवन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, है ना, गिवन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन है स्टूडेंट्स, ठीक से दिखाई दे रहा है, ये वो अपने पास एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन
वी कैन फाइंड अ पॉजिटिव नंबर ऑफ सच दैट, ठीक है, उसके बाद डिनोट किया गया। तो एफ ऑफ जेड में आप क्या रख देते हो, जेड का फंक्शन बनेगा। लिमिट कहाँ तक जाएगी, जेड तक। तो जेड से कहाँ जाते हैं, जेड जीरो तक हम जाते हैं, जेड नॉट तक जाते हैं स्टूडेंट। तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। अब इसको आप फंक्शन में यहाँ पे जब क्या करते हो, इस फंक्शन की वैल्यू पुट करते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो डेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इस डिनोट कैसे करते हैं, एफ ऑफ जेड इक्वल टू एल, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट एफ ऑफ जेड इक्वल टू एल। इस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं। ये होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन में लिमिट के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए और कॉजी रीमान के लिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू।